जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 7th August 1945, पेज नंबर 110 111। রত্নেশ্বর দা, রাজনৈতিক নেতা যারা তারা তো प्राय इष्ट ग्रहणेर धार धारेन ना। रत्नेश्वर दा ठाकुर जी से कहने लगे कि जो राजनीतिक नेता होते हैं वे प्राय ही इष्ट ग्रहण का धार भी नहीं धरते, मतलब वो परवाह भी नहीं करते हैं इष्ट को ग्रहण करने के लिए। सीसी ठाकुर, इष्टेर যারা ধার ধারে ना अनिष्ट তাদের पाछे पाछेই घोरे। सीसी ठाकुर जी इस बात को सुनते हुए कहने लगे कि जो इष्ट की परवाह नहीं करते हैं, अनिष्ट उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। সদ্গুরু গ্রহণ প্রত্যেকের পক্ষে যে অনিবার্য প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যাজন করে করে সারা দেশের মধ্যে একটা সংস্কার গজিয়ে দিতে হয়। सद्गुरु ग्रहण हर एक के लिए अनिवार्य प्रयोजन है, इस बारे में याचन कर करके पूरे देश भर में इसका संस्कार जगा देना चाहिए। প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে যদি যাজন মুখর করে তুলতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন দেশের আবহাওয়া কত উন্নত হয়ে উঠছে। हर एक सत्संगी अगर याजन मुखर कर दिया जाए तो आप देख पाएंगे कि देश का आबहावा कितना उन्नत हो उठा है। একটা মানুষ যদি ইষ্টকে নিয়ে মেতে ওঠে সে যে তার পরিবেশের কতখানি মঙ্গল করতে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না। एक मनुष्य अगर इष्ट को लेकर मत्त हो उठता है, वो उसके परिवेश का कितना मंगल कर सकता है ये वो सोच भी नहीं पाएगा। এই রকম বহু মানুষ সৃষ্টি করতে হয় এবং তাদের পারস্পরিকতা ফুটিয়ে তুলতে হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে তারা তখন না পারে এমন কাজ নেই। ऐसे बहुत सारे मनुष्यों को सृष्टि करना चाहिए और उनके बीच में जो पारस्परिकता है उसे जगा देना चाहिए। पारस्परिक सहयोगिता के द्वारा वे तभी ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकेंगे। नाना আবিলতা সত্ত্বেও মানুষের ভিতর মঙ্গলের ক্ষুধা আছেই। विभिन्न प्रकार के आबिलता यानी कि कमियां रहने के बावजूद मनुष्य के भीतर मंगल की क्षुधा है ही। स्थान काल पात्र अनुযায়ী তা পরিবেশন করতে জানা চাই। स्थान काल और पात्र के अनुसार उसे परिवेशन करना आना चाहिए। এই পরিবেশন যত অতন্দ্র, ব্যাপক ও সুষ্ঠু হবে, পরিবেশও তত সুষ্ঠু হয়ে উঠবে। ये परिवेश ना जितना अतंत्र, व्यापक और सुष्ठु तरीके से होगा, परिवेश भी उतना ही स्वस्थ हो उठेगा। তখন তারা যাকে তাকে नेता बोले मेने निये विध्वस्ती के आलिंगन करबे ना। तब वे सभी जिस किसी को नेता बोलकर मानकर विध्वस्ती को आलिंगन नहीं करेंगे, इष्ट कृष्टिहीन लोकेर कलके पावाई दाय हबे। इष्ट कृष्टिहीन लोगों का लोगों को पाना बहुत ही कठिन हो उठेगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेश दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रद्धेय सुरेश दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। रत्नेश्वर दास श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि जो लोग राजनीतिक नेता है वो तो प्रायशः इष्ट ग्रहण का कोई परवाह नहीं करते। श्री ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर में बोले, जो लोग इष्ट ग्रहण का परवाह नहीं करते, अनिष्ट तो उनको पीछे पीछे घूमता है। इसलिए सद्गुरु ग्रहण करना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पूरा देश में इस संस्कार को फैला देना जरूरी है। यदि हर सत्संगी जागरण करने में सक्रिय हो जाए तो देश का वातावरण उन्नत हो उठेगा। एक व्यक्ति यदि इष्ट में मग्न हो जाए तो अपने आप वातावरण के लिए अप्रत्याशित मंगल कार्य कर सकते हैं। इसलिए ऐसे अनेक लोगों को तैयार करना होगा और उनकी पारस्परिकता को बढ़ाना होगा। यह है आज का विषय वस्तु संक्षेप में। आज जो आलोचना करेंगे, जो दादा माँ आलोचना करेंगे, उनका नाम मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहले श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रदा, श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय माँ, श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ, श्रद्धेय श्री मुरलीधर नाथ दा, श्रद्धेय श्रीमती शोभा रानी माँ,
श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा, श्रद्धेय श्रीमती रेखा सुमन माँ, श्रद्धेय श्रीमती श्रीमती मधु कुमारी माँ, श्रद्धेय श्रीमती प्रीति हलदर माँ, श्रद्धेय श्रीमती सुजाता पाल माँ। ये 10 जन लोग आज आलोचना करेंगे। 5-5 मिनट का टाइम है। मैं अनुरोध करूंगा 5 मिनट में सीमाबद्ध रहे अपना आलोचना। तो पहले मैं आलोचना करने के लिए आमंत्रण करूंगा श्रद्धेय श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को। जय गुरु दादा। सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत ही सुंदर विषय है। मतलब कि ओवरऑल जनरलिस्टिक क्वेश्चन है। रत्न श्रद्धा पूछ रहे कि राजनीतिक नेता, क्योंकि हम लोग जो आज का जो नेता देखते हैं, बहुत जो बड़े बड़े लीडरशिप है, तो वो तो इष्ट ग्रहण नहीं करते, राइट। पर बाहर दुनिया में देखते तो उनका सारा है, उनके पीछे लोग है, पैसा है, सब कुछ है। तो ठाकुर जी बोले कि एक पॉइंट हम लोग एक ऊपरा ऊपरी देखते हैं, राइट। वो नेता है, ये है, तो इनके साथ तो ऐसा कुछ इष्ट ग्रहण नहीं करते, बट वो लोग इतना अच्छे कैसे करते हैं। बट अपने बेतप्राय इष्ट ग्रहण, अपने आदर्श को परवाह ही नहीं करते, क्योंकि अपना मन में नहीं करते, राइट। जो भी चाहते हो कर सकते हैं, हम लोग यही सोच है। और ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, श्री ठाकुर हमारा बोल रहे कि जो इष्ट नहीं है, अगर इष्ट नहीं है तो अनिष्ट तो रहेगा। ये एक जो पॉजिटिव नेगेटिव है, आप फील करोगे। आप बोलोगे मैं तो अपने हिसाब से मनमानी में रह सकता हूँ, बट अगर आप सोचोगे, जब आप इष्ट को छोड़ोगे तो बहुत सारे प्रवृत्ति बढ़ जाता है। तो उन लोग को जो अगर पूरा हम लोग क्या ऊपरा ऊपरी देखते हैं, पूरा उनका अगर डिटेल लाइफ स्टडी करोगे, उनका प्रवृत्ति में भरा रहता है। जो इष्ट नहीं रहता है तो अनिष्ट मतलब प्रवृत्ति है, तो जो उनको मन में आया उसी हिसाब से करेंगे। तो कभी कभी कितना बड़े बड़े स्कैंडल जो होता है, ये होता है, हम लोग बाद में पता चलता है, फिर कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड केस में लोग फंसते हैं। तो ठाकुर जी से बोले इष्ट बहुत ही जरूरी है, पर इष्ट बिना चलन जो जम का ये हमका दलाल एक जो था ना हमारा ये, तो इष्ट अगर नहीं है, वो उनका जीवन में हमारा, मैं मेरा एग्जाम्पल से देता हूँ, अगर मेरा जीवन में इष्ट नहीं होता, मैं तो दूसरा एग्जाम्पल दें तो आपको सोच नहीं सकते। मेरा एग्जाम्पल में अगर मैं मेरा जीवन में इष्ट नहीं होता, तो मेरा जीवन कहाँ से कहाँ चला जाता, राइट। अभी जैसे अगर जीवन एक जीवन जैसे लग रहा है, सारा चीजें की जैसे लाइफ का तो वही मतलब है। धर्म धर्म का ठाकुर जी बोले कि जीवन बचने का पढ़ने का जो पथ है, बचने का बढ़ने का पथ है, तो कौन मार्ग दिखाए? इष्ट दिखाए। अगर इष्ट नहीं रहेंगे तो मार्ग कौन दिखाएगा? मुझे तो कहीं से जो भी अच्छा लगेगा हम उसी हिसाब से करेंगे, तो मनमानी जीवन हो जाएगा। जब मनमानी जीवन हो जाएगा, जीवन का जो पीरियड है, वो पीरियड में अनिष्ट ही होता रहेगा। ठाकुर जी से बोले इष्ट बहुत ही जरूरी है। बोले सदगुरु का स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति, ना नेता हो, बड़ा हो, छोटा हो, फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, सबके लिए सदगुरु को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। 100% रिक्वायरमेंट है। इस संबंध में याजन कर करके पूरे देश में एक सुधार स्थापित कर सकते। तो अगर अच्छा देश बनने के लिए हम जितना नो जीएसटी कट करे, ये करे, ये करे, अगर मन में अच्छे लोग ही नहीं बनेंगे, आप जितना भी फैसिलिटी दो उसका गलत फायदा करेंगे। जैसे आप यूएस वगैरह देखते हैं, हम बाहर से देखते हैं इतना अच्छा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, पर देखोगे एक एक लिख सकते हैं, मोल पीपुल रहते हैं वहां पे, बहुत सारे लोग हैं। न्यूयॉर्क जैसे सिटी में अंडरग्राउंड में 2-3 हजार लोग रहते हैं। मैं उनका एक दिन लाइफ स्टोरी देख रहा था, क्या लाइफ है, अंधेरे में जी रहे, ड्रग लेके, ये लेके, मतलब ऊपरा ऊपर देखते तो कंट्री बहुत ग्रो है, बट ऐसे ऐसे लोग कंडीशन में रह रहे हैं, आप सोच नहीं सकते ऐसे कुछ लोग रह सकते क्या डेवलप कंट्री में। तो अगर नेता नहीं है, देश अच्छा बनाना है, तो आपको एक सदगुरु चाहिए। जब लोग सदगुरु के शरण में जाएंगे तो लोग अपने अंदर में अच्छा करेंगे, अनिष्ट नहीं हो पाएगा। अपना अंदर जो प्रवृत्तियां है, जो लोगों को खोखला करके खाया जाता है, अब उसको, शत्रु को, वो वैम्पायर को निकाल सकते हो। जैसे हमारा सत्यानुसरण में जब वैम्पायर को निकाल पाएंगे, एक इष्ट जो धारा बताया है उसी धारा में फिर लोग चलेंगे, तो उसी धारा में नेता भी बनेंगे, उसी धारा में लीडर बनेंगे, तभी जाके देश एक आगे अच्छे देश बन सकता है। ठाकुर जी यही बोले कि सदगुरु को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यक है। इस संबंध में जाजन कर करके पूरे देश में एक सुधार स्थापित करना चाहिए होता है। तो हम लोग को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जाजन करना, डीपीआर करना, इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से धीरे 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 मुझे जो बेनिफिट हुआ, मैं जो नो जैसे इष्ट को लेके चल सकता हूँ, इष्ट को लेके रियलाइज कर सकता हूँ। मेरे साथ कल एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, आज तो टाइम नहीं मिलेगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ऐसे चीजें आता है ना, आप अगर इष्टों को नहीं पकड़ा होते, आप खो जाओगे। ऐसा ऐसा का आपको एक सिचुएशन आएगा, नो किसी के सामने खड़ा होके सही बताने के लिए, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आप सही बोल रहे हो, लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे पहले इंस्टेंस में। तो वो स्ट्रेंथ आने के लिए असत विरोधी कार्य नो
करने के लिए आपको इष्ट ही चाहिए, अंदर से कोई तो चाहिए आपके साथ खड़ा है, नहीं तो सही कर रहे तो आगे जा। तो ये सब चीजें आप कभी रियलाइज करोगे जब का मन में आपको सदगुरु को ग्रहण किए हो, आप अंदर में इष्ट को ग्रहण करके चल रहे हो। जब तक इष्ट को ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप अनिष्ट में कभी भी, अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है कल बुरा हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में जिगजैग में लाइफ चला जाएगा। यदि आप प्रत्येक सत्संगी को जाजन मुखर बना सके तो आप देखोगे कि देश का वातावरण कितना उन्नत हो रहा है। तो हम लोग को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक युग चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर दी है। अब प्रत्येक सत्संगी, राइट, सत्संगित, सत्संग से जुड़ा व्यक्ति, सत्संग हो और सत्संग से जो जुड़ा नहीं हो, सबको जाजन के हिस्से पर इष्ट मुखर बना सके, जाजन मुखर बना पाएंगे तो धीरे धीरे देश में कितना वातावरण हम चेंज कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर इष्ट को लेकर मग्न हो जाए तो वो अपने वातावरण को कितना मंगल कर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आप सोचा हम लोग जो 50 आदमी हर दिन जुड़े रहे, तो हमारा सोच में धीरे धीरे कितना चेंज हो रहा है। खुद को हम अगर रियलाइज करेंगे हम कितना रिफाइन हो रहे हैं। 1-2 साल में अगर जुड़े रहे, हर दिन सुन रहे आलोचना प्रसंग, मैं जुड़ा हूँ ना हूँ, जैसे सूरजदा देते इतना सुंदर से, मैं फिर कार में लगा के 2-3 बार तो हर दिन सुनता हूँ। तो सुनने के बाद इतना क्लैरिटी मिलता है। अगर कहीं कहीं पे तो ऐसा सिचुएशन दिन में आएगा ही आएगा, आपको आप सोचोगे क्या करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खड़ा कर देंगे युद्ध भूमि से। तो आप सोचोगे ठाकुर जी क्या बोले हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इतना इतना सुंदर सॉल्यूशन होता है। तो अगर हर दिन हम इष्टों को लेके चले, उनकी धारा से चले, देखिए हमारा हमारा जीवन तो सुधर रहा है, हमारा परिवेश का वातावरण, मेरे साथ अगर मैं एक सीनियर पोजीशन में हूँ, मेरे अंडर जय में गुरु 1000 दादा। लोग, तो वो जब आते हैं ना उनको मैं सोल्यूशन उसी हिसाब से देता हूँ। तो उनको भी कैसे ठाकुर जी की धारा से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो एंड ऑफ द डे मैं यही लास्ट में बोलता हूँ कि हर चीज में उनको लेके चलना है। उनको अगर जब छोड़ेंगे तब वो अनिष्ट आ जाएगा। यही मेरा सबमिशन था। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रीमती मंजूषा राय माँ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं को और माओं को मेरा आनंदित जय गुरु। आज का विषय है राजनीति। मेरा राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है और मैं मतलब सोच नहीं रही थी कि कैसे क्या बोलूंगी, फिर भी थोड़ा लिखा है मम्मी के साथ डिस्कस करके, फिर आप लोगों के सामने रखती हूँ अपनी बात। कहीं कुछ भूल त्रुटि हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो आज का प्रसंग शुरू करती हूँ ठाकुर जी के सत्यानुसरण की एक वाणी से। तुम अगर सत हो तो तुम्हारी देखा देखी हजार लोग सही हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ठाकुर जी के आज के इस प्रसंग में जो ठाकुर बोल रहे हैं ना कि इष्ट ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम किसी को तो पकड़ के चलेंगे ना तो समाज, जब हम संसार में, तो अगर हम इष्ट को नहीं पकड़ेंगे तो अनिष्ट अपने आप हमें पकड़ लेगा, है ना। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, और ये मैंने कुछ दिन पहले अपना जो बताया था कि मैं जब कॉलेज गई, जॉब किया, तो बाह्य सब चीजों से इतना इन्फ्लुएंस हो गई थी, इष्ट से थोड़ी सी हट गई थी क्योंकि फैमिली से दूर रह रही थी। तो उस कारण से एक पॉइंट पे मैंने जो कॉम्प्रोमाइज किया, उसके कारण मेरे लाइफ में मैं इतना डिप्रेशन में चली जा रही थी। और फिर उसमें मेरे माँ बाप, क्योंकि ठाकुर जी को पकड़े हुए थे, उन्होंने तुरंत मुझे वहां से समझाया के निकाल लिया, और आज मैं फिर से अपने जीवन को इंडिपेंडेंटली आगे लेके जा रही हूँ ठाकुर जी को लेके। और हर एक स्टेप में मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी का जो नाम है ना वो अनुकूल, वो मेरे को हर एक स्टेप में अनुकूल करते ही जाते हैं। यहाँ फरीदाबाद में भी हम आए, मुझे लग रहा था अभी नासिक में थोड़े गुरु भाई मिले थे, दीदी थी, अकेले यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, बच्चों को लेके रहेंगे। पर ये आलोचना प्रसंग जो ग्रुप है, ये दीदी ने दिया था मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो पहले तो जॉब करती थी, टाइम नहीं मिलता था, तो फिर मैंने कहा चलो इसी को ज्वाइन करते हैं। सुबह करती हूँ, करते ही सुबह से ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इष्ट को लेके जब हम चलेंगे तो अपने आप हमारा अंदर से क्लीन होगा मन, हमारा व्यवहार, और उसके कारण हमारा फैमिली में भी आएगा पॉजिटिविटी, और उसके कारण आसपास सब कुछ में हम लोगों को ऐसे ऐसे नेगेटिविटी में भी ऐसे पॉजिटिविटी दिखेगी ना कि हमारी लाइफ में सिर्फ प्रोग्रेस ही होगा। इष्टोते टान कर्मे आने सफलता जीवने उत्थान। तो वो चीज मुझे फील होता है, और आज के प्रसंग में वही मुझे दिख रहा है कि ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि प्रत्येक सत्संगी को ऐसे याजन मुखर करना होगा कि
उनके ख्याल, उनके आचरण को और उनके संस्कार को ऐसे अनुकूल करना होगा कि उनसे जुड़े जो भी परिवार और परिवेश को हो, वो आदर्श से वो जोड़ दे। क्योंकि एक आदेश चले जा रहा तादेर निये समाज गढ़ा, तो एक आदेश में ही फिर सब चलेंगे। तो जैसे यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य है केंद्र में, और उसको ठीक रख के पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, और उसके कारण वो नियमित लगाती है, सुबह होती है शाम होती है, और उस नियम के कारण पेड़ पौधे भी नियमित अपने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन करते हैं, और उस नियम को देख के पशु पक्षी भी ठीक अपने नियम से उठते हैं, अपना पूरा दैनंदिन कार्य करते हैं। तो उससे प्रकृति का एक नियम चलता है, और उन लोगों के अंदर भी, वो जीव है फिर भी उनके अंदर एक नियम क्रिएट हो जाता है, और उन्हें पता है कि अगर इस नियम से हम नहीं चले तो कभी भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, उसके कारण उनको मुश्किल होगी और उनके आनंद में कमी आएगी। तो इसीलिए नेचर इस तरीके से अपना नियम बना के रखता है। तो यही जो नेचर का एक चीज है, उसको अगर हम बायोमिमिक्री करें, अगर हम अपने अंदर भी लाए कि हमें इष्ट के साथ जुड़े रहना है और हमें गलत करना ही नहीं है, वो नियमित ही करना है, और वो नियमित करते करते जो ठाकुर जी बोले संस्कार, तो वो संस्कार हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो फिर हम गलत करेंगे ही नहीं। और गलत लोगों को ठाकुर जी बोल रहे हैं लास्ट में है कि गलत लोगों को फिर हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और जब हम गलत लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लास्ट में जो ठाकुर बोल रहे हैं ना, फिर वो कोल के पावे ना, मतलब फिर जो गलत लोग हैं उन लोगों को कोई पत्ता ही नहीं देगा, तो हमें उन्हें हटाना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे समाज ही वो गलत लोगों को साइड कर देगा। तो वो आजकल हम देख भी रहे हैं, 3 बार से हमारे जो पीएम मोदी है उनको ही सब सिलेक्ट कर रहे हैं, गलत लोगों को कोई सिलेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो वैसा अनुशासन सबके अंदर अपने आप ही आएगा जब हम आदर्श से जुड़ेंगे, और हम खुद आदर्श प्राण हो जाएंगे। और आह्वान वाणी में भी है, सत और श्रेष्ठ है जिसका आश्रय, उन्नति उसकी बाधाहीन है निश्चय, इष्ट नहीं हो जिस नेता को यम दलाल ही समझो उसको। तो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति में उसके मंगल की भूख रहती है, तो तीव्र इच्छा रहती है उसके अंदर कि उसका हमेशा अच्छा ही हो। उसे पता रहता है अपनी गलतियां, अपने ये सारे चीजें, फिर भी वो चाहता है कि उसका हमेशा मंगल हो। तो अगर आचार आचरण हो तो असल में मंगल जो है, ये चीज हम सब सत्संगियों को सबको समझाना पड़ेगा कि असल मंगल है सबको बचाना, अपना बचना। और ये याजन कर करके अगर प्रत्येक सत्संगी अपने आस पड़ोस में इम्बाइब कर दे, आत्मसात कर दे, तो गलत राजनेता को कोई भी सपोर्ट ही नहीं करेगा। अभी अंत में मैं बोलती हूँ, सदगुरु के शरणापन्न हो, सत नाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, तो मैं निश्चय बोल रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। श्रद्धा श्रीमती स्मिता शाहुमा। सभी को रानंद दत्त जय गुरु। आज 2 आलोचना हुआ है और दोनों में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है। अभी जो मंजूषा माँ ने बोला बहुत ही सुंदर लगा, और एक अलग मतलब अलग टाइप का सोच, वही चीज है लेकिन उसमें कितनी सारी दूसरी बातें सीखने को मिली। बहुत अच्छे से बोला। मैं माँ का जो लास्ट वाला ये है कि जो माँ ने अभी बोला, इष्ट नहीं नेताजी यम दलाल, इष्ट नहीं नेताजी यम दलाल समझो उसको। ठाकुर का जो आज का जो डिस्कशन है, इसमें ठाकुर बोले हैं कि हर इंसान का जो एक अंदर का एक एफिनिटी रहता है, उस एफिनिटी को हम लोग को एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन के ओर करने का हम लोग को पुश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एक इंसान के अंदर सही और गलत का जो डिफरेंशिएशन है, जब वो शार्प हो जाता है तो ऑटोमेटिकली गलत या जो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो मीडियोकोर है उसके लिए वैसा करना वो नहीं चाहेगा। जैसे ठाकुर जो एक ये बोले हैं सेंटेंस की,
सबके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका कुछ भी अमंगल हो या उसको कुछ भी खराब हो या कभी वो किसी प्रॉब्लम में जाए, चाहता कोई भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे कंडक्ट ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम उस तरीके से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जो अभी नहीं तो कभी और हमें प्रॉब्लम में डालेगा। जैसे मेरे हस्बैंड का एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले, तो अभी भी ओके-ओके ही चल रहा है वो। तो एक दादा है उनके वो बहुत ही ऑनेस्ट है, मतलब वो बिज़नेस सँभालते हैं हमारे लिए और बहुत ही ऑनेस्ट बंदे हैं। लेकिन उनके जो फादर थे, उन्होंने उन वो गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयी थे और कुछ राशन पानी राशन का वो जो चलाते थे, गवर्नमेंट का जो राशन का ये था, तो बहुत साल पहले एक गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक छोटा-सा लैक्यूना था और उस लैक्यूना का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने बहुत पैसे बनाए, ठीक है? और अभी कुछ महीने पहले उनको 30 लाख पे करने का एज़ अ फाइन उनको नोटिस आया और ये बंदा जो है बहुत ही सिंपल है, इसके पास ना पैसे हैं उतने ना देने के लिए, लेकिन अभी अभी अपने पिताजी और घर के ऊपर जब संकट आया है, तो बड़ा भाई होने के नाते ही हैड टू, बड़ा बेटा होने के नाते ही हैड टू लोन वोन लेके उसको इसको ठीक करना पड़ा। तो यही है कि मतलब एक एग्जाम्पल, ग्लेरिंग एग्जाम्पल मेरे लाइफ में मैंने देखा कि जब हम लोग छोटा-सा भी डिलिनिएशन लेते हैं, ईस्ट के या करेक्ट सही जो है उस पथ से, वो अभी नहीं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? उससे बचने के लिए आप अपने जो इंक्लिनेशंस है, अपने जो लाइकिंग्स है, अटैचमेंट्स है, उसको सही-सही करते चलें और वो कॉन्शियसली तब हो सकता है जब हम लोग एक इष्ट को सेंटर में अपने लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो बलून वाले होते हैं, जो पकड़ते हैं सारे कलरफुल बलून्स को साथ में, तो सारे साथ में पकड़े हैं इसलिए वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब उसको छोड़ दिया जाए तो स्कैटर्ड हो जाएगा, उसका ब्यूटी उतना नहीं आएगा। उसी तरह से हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, उसको अगर हम लोग सेंट्रिक करें, इष्ट सेंट्रिक करें, जिसके सेंट्रिक करेंगे हम वैसे बन जाएँगे। तो लेकिन अगर इष्ट सेंट्रिक करें, एक सद्गुरु के सेंट्रिक रहें, तो ऑटोमैटिकली हम लोग का कैरेक्टर जो है उसी तरह से ब्यूटीफुल रहेगा, स्कैटर्ड नहीं होगा। और अपने आप अच्छाई के प्रति एक एक बॉडी ब एक पूरे पूरे बॉडी, माइंड, एवरी सेल विल ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट गुड। एंड वी आल्सो विल बी, हम लोग भी उसके प्रति एक आसक्ति रहेगा अच्छाई के प्रति। जैसे श्रेष्ठ माँ ने बोला श्रेष्ठ और उन्नत आश्रय जार उन्नति हुए अवातार। एक श्रेष्ठ के प्रति इंक्लिनेशन रहना, अटैचमेंट रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ नहीं तो कोई भी चीज़ कैसे भी हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे ये सही है कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं है? जब तक एक बेंचमार्क नहीं रहेगा, तब तक कैसे करेंगे? तो ये बेंचमार्क ही है सद्गुरु। और ये थॉट जो है हम लोग को सोसाइटी में हर इंसान के अंदर एक संचारित करना है। जैसे जब मैं शादी नहीं हुआ था, मम्मी के यहाँ पे थी, तो वहाँ पे भी हम सत्संग करते थे। लेकिन बिल्डिंग के लोग इतना नहीं आते थे क्योंकि 1-2 बार शुरुआत में देखने के लिए आए कि हाँ, ये सत्संग है, कैसा होता है। लेकिन फिर जब उनको ऐसा वो गुरु ग्रहण करना किसी के दिमाग में नहीं आता है क्योंकि लोग सोचते हैं गुरु ग्रहण करने का क्या ज़रूरत है? भले ही जितना भी हम लोग बता दें उनको, लेकिन एक एक अड़चन रहता है। तो वो अड़चन, जैसे मैं अभी जहाँ पर हूँ, मम्मी से थोड़ा दूर है और यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने सत्संग किया था और मैंने अपने बिल्डिंग के सबको बुलाया था और जितने लोगों को बुलाया था सभी लोग भले ही 5-10 आधा घंटा लेट से आए, लेकिन आए ज़रूर सभी लोग। सेक्रेटरी भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं सोच रही हूँ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पहले से ही ये सोचा था कि मैं सत्संग रखूँगी और मैं सबको जो है बुलाना चाहूँगी और सब लोग जैसे आए। तो उसलिए मैं सबके घर में 2-3 बार जाके उनका खोज खबर, जो दादा ने बोला है कि आप आपकी सोसाइटी में बात करें, सबसे ये करें, तो मैं 2-3 बार उनके घर में गई हूँ
प्रसाद देने गई हूँ, कभी उस फेस्टिवल पे उनसे थोड़ा ठाकुर जी के बारे में बात करने गई हूँ। और जब भी आते-जाते मिलते हैं, तो एक अच्छी तरह से उनसे पूछना कि कैसे हैं, क्या है, एक कनेक्शन बनाए रखना, तो फिर वो आएँगे, ज़रूर आएँगे। अगर हमारा कनेक्शन उनके साथ रहा तो। हम उनको ऐसा लगे कि हाँ भई, चाहे जो भी हो, दो बात अच्छे करने से भी मन खुश हो जाता है। तो ये अगर चीज़ किसी भी हम लोग अपने आजू-बाजू सबके साथ इंटरैक्ट करें, तो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे वो लोग भी ठाकुर जी के बारे में सुनेंगे, कभी ना कभी वो जागृत होगा उनके मन में। जैसे ये जाजन का ठाकुर जी जो बोले कि सब जय गुरु सबको माँ। हम जी दादा, एक थोड़ा-सा सत्संग सत्संगी में सबको जाजक जैसा हो जाना चाहिए, जाजन करना चाहिए। और ये जाजन जो है 2 तरीके से होगा, या ठाकुर जी के बारे में कॉन्शियसली बोल के और अपने अंदर ऐसा कुछ जगा के कि वो ऑटोमैटिकली उसको लगे कि ये ठाकुर जी का बंदा है। तो ये दोनों चीज़ पे हमको ध्यान देके, जाजन को इम्पोर्टेंस देके सबके अंदर एक पॉजिटिविटी लाना होगा, ताकि धीरे-धीरे हम सब जो है इष्ट केंद्रित होने का पथ पे आ सकें और खुद भी हमेशा उस पद को रख सके। इतना ही कह के मैं आज का आलोचना थोड़ा समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, बहुत सुंदर। श्रद्धेय श्री मुरली नाथ दा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज सुनाई दे रहा हाँ दादा, आवाज आ रहा है? वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत ही सुंदर आलोचना अभी हमारे दादा मालों ने कर दिया है। बातें वही है, मैं भी उसी ठाकुर जी का बात को लेकर आगे बढ़ूंगा। ठाकुर जी जो आज रत्नेश्वर दादा एक प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर जी से, राजनीतिक दल का जो है, जो लोग राजनीतिक नेता है, वो लोग इष्ट ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं, परवाह नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण में जो अगर देखा जाए तो ये लोग क्या है, मैं जो राजनीतिक लोग ठाकुर जी के पास आए हैं उनका जो मैं नाम सुना हूँ, देशबंधु चित्तरंजन दास दादा है, महात्मा गांधी जी भी आए थे, नेताजी सुभाष चंद्र भी आए थे। उनकी देखा जाए तो एक्चुअली उनका जो उस टाइम का जो वो था, ये जो था, वो ठाकुर जी जो 12 साल के दीक्षा के लिए बोले हैं, वो उनका किसी का 12 साल नहीं था, उनका देखा जाए तो सभी का एकदम एज काफी लास्ट स्टेज था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम अगर समझना, जैसे एक हांडी है, जब पक जाता है, मिट्टी जब कच्चा रहता है उसको कुछ भी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब पक जाता है उसको अगर कुछ करते हैं तो वो टूट जाता है। तो देखा जाए तो मूल कारण यही है, वो लोग समझ इसलिए नहीं पाए। आए सभी लोग हैं, लेकिन ठाकुर जी सबको वो बता भी दिए कि ऐसा ऐसा करने से ये देश का जो स्वाधीनता की बात चल रही थी तो अच्छा होता, लेकिन किसी ने उस चीज को कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम वो लोग परिपक्व हो चुके थे और यहाँ पर उन्होंने ये लोग ठाकुर जी के हिसाब से काम नहीं कर पाए हैं। तो इसका मुख्य कारण जो है देख रहे हैं कि अहंकार है। सबसे पहले अहंकार इज, जब नेता लोगों का सबसे बड़ा जो इगोइस्टिक लाइफ है उनका, उनकी आत्म प्रतिष्ठा वाली जीवन है। ठाकुर जी क्या बोले, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है, लेकिन हम क्या करते हैं, आत्म प्रतिष्ठा। इसलिए ठाकुर जी का सत्यानुसरण में वाणी में मैं एक देखता हूँ, उसको रिलेट करता हूँ, तो उसमें जो अहंकार आसक्ति लाता है, और आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि। वही स्वार्थ बुद्धि मतलब मैं मेरे ही अच्छा चाहूंगा। आजकल जो जीवन में देखा जा रहा है, हर नेता वही अपने स्वार्थ के लिए वो जीवन जो भी वो निछावर कर रहा है या उसमें पॉलिटिक्स में जा रहा है। तो यही स्वार्थ बुद्धि लाती है काम, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से ही आती है हिंसा। तो अगर जब कोई आत्म प्रतिष्ठा के लिए करेगा, वो ठाकुर जी को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जब वृत्ति का जब कोई दास हो जाता है, तब वो ठाकुर जी को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं केष्टोदा की एक बार मैं सुन रहा था, केष्टोदा जब ठाकुर जी के पास आए थे, तब वो ठाकुर जी को एक बार बोले, केष्टोदा ठाकुर जी कुछ सालों के बाद, कि ये जो आपकी जो वाणियां है मुझे समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ठाकुर जी उनको बोले थे कि केष्टोदा आपको कितना मेडल मिला था, ये पूछ रहे थे। तो केष्टोदा जवाब दिए कि मुझे एक ही मेडल मिला था।
तो एक ही मेडल मिला था, ठाकुर जी बोले नहीं आपको 2 मेडल मिला है। बार-बार कह रहे हैं कि मुझे एक ही मेडल मिला था, ठाकुर जी बोले 2 मेडल मिला है। तो ठाकुर जी उनको बोल दिए कि एक अहंकार का भी मेडल था, इसीलिए आपको ये इतना साल लग गया ठाकुर जी को समझने में। इसीलिए मुझे जो लग रहा है राजनीतिक लोग जो आए थे, वो ठाकुर जी को समझ में नहीं आए। तो ठाकुर जी इस विषय में उत्तर जो दे रहे हैं, क्या क्या करने से क्या होगा? तो ठाकुर जी बोले इष्ट गुरु अगर ग्रहण नहीं करेंगे, तो इष्ट विहीन जार चलन, छिन्न भिन्न तार जीवन। तो ठाकुर जी इसमें वही बोल रहे हैं कि अगर इष्ट नहीं है तो अनिष्ट तो होगा ही है। इष्ट विहीन जार चलन, छिन्न भिन्न तार जीवन। इसलिए बोले सबको सदगुरु ग्रहण करने का आवश्यकता है। एक आइडियल कॉन्सेंट्रिक जीवन अगर नहीं होगा, वो वृत्ति को वो नियंत्रण करने का उसका पास क्षमता नहीं रहेगा, वृत्ति को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। तो इष्टो ग्रहण करने के लिए फिर ठाकुर जी आगे कह रहे हैं कि जाजन करने की आवश्यकता है। जाजन ऐसा करके पूरा देश को संस्कार मतलब जगा देने की ठाकुर जी कह रहे हैं। संस्कार जो ठाकुर जी जो बोले हैं, संस्कार क्या होता है जो इजीली हम उसको कर सकते हैं। जैसे ठाकुर जी थोड़े दिन पहले ही जो बात कर रहे थे, खाना खाने से त्याग भी करना पड़ता है, तो इजीली होती है। तो संस्कार भी वही है, वो ऑटोमेटिक ही होता है और इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जाजन उस हिसाब से करना चाहिए। तो जाजन करते समय हम जैसे जाजन भी करते हैं, तो हम परिस्थिति को नहीं देखते हैं कई बार, तो इसीलिए वो जाजन वो मतलब वो फलप्रुत नहीं होता है। और जाजन करने से पहले ठाकुर जी बोल रहे हैं जजन करना जरूरी है। जजन जजन अगर नहीं करेंगे तो जाजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी बोले पहले अगर आप अपने को अगर समझ नहीं पाओगे तो ठाकुर को कैसे समझोगे। पहले अपने को समझना है, इसलिए जजन दिए, फिर बाद में ठाकुर जी बोले जजन। तो हम वो चीज नहीं करके अगर जाजन में उतरते हैं तो हम उस प्रकार पे उसका फल रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो जैसे कई बार जाजन करते हैं, सामने वाले को जाजन करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि उसके घर में कुछ घटनाएं हैं, कुछ है, इसी परिस्थिति में हम ठाकुर जी का बात बोले ही जाते हैं। तो क्या है वो उसको वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, वो उसको ले नहीं पाता है, क्योंकि बाद में उसको हम सुनने सुने भी नहीं है। तो इसके कारण क्या होती है, तो वो जो हम जाजन तो कर दिए लेकिन उसके अंदर वो प्रभावित नहीं हो पा। तो ये चीज है, कई बार जाजन हम कैसे करते हैं वो भी देखा जाता है। तो जाजन ऐसा करना चाहिए जो ठाकुर जी के हिसाब से जाजन करके सबको उद्बुद्ध कर देना चाहिए। और इष्ट में जब वो जाग जाएगा, इष्ट में जब वो मंत्रमुग्ध हो उठेगा, तो क्या करेगा, वो परिवेश को मंगल के लिए वो करेगा। और ऐसा वो हो जाएगा एक दिन परिवेश का एकदम पूरा मंगलमय सृष्टि कर सकता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आगे कि मनुष्य के भीतर जो है कल्याण का दादा गुण जय रहता गुरु। ही है। जी दादा, तो मैं यही बोल के खत्म करता हूँ। मंगल हर आदमी चाहता है, लेकिन उस मंगलदाता के जब तक को हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। जय गुरु दादा, वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ। जय गुरु दादा। वंदे जय गुरु। पुरुषोत्तम जी। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर टॉपिक आज का जो है दिया गया है, और बहुत शुरू से जो स्पीकर लोग बोले हैं बहुत ही सुंदर ढंग से सारी बातों को किए हैं। मैं ऊपर से पॉइंट से उसी को फिर रिपीट करती हूँ ठाकुर की वाणियों के साथ। पहला बात है कि बोले रत्नेश्वर दा कि जो लोग राजनीतिक नेता हैं वह इष्ट ग्रहण की परवाह नहीं करते। तो हम लोग अभी नेता देखते हैं, नेता बोलते ही हम लोग के मन में जो पहली छवि आती है वो छवि होती है कि शोषक आदमी। अभी कुछ दिन पहले तक मोदी जी जब नहीं थे, जो मोदी जी की बात भी बोले बहुत अच्छा नहीं थे, तो नेता के लिए आम छवि यही थी। लेकिन ठाकुर क्या बोले हैं कि इष्ट नहीं है जिस नेता को यम दलाल ही समझो उसको। इष्ट मीन्स होता है मंगल के प्रतीक। इष्ट मीन्स ही होता है मंगल के जो मंगल, इष्ट का अर्थ ही मंगल होता है। तो बोलते इष्ट नहीं है जिस नेता को यम दलाल, यम कौन होते हैं, यम होते हैं मृत्यु के जो प्रतिनिधि हैं उनको यम बोला जाता है, और दलाल वो व्यक्ति है जो वहां तक पहुंचाता है। तो जिस आदमी के जीवन में इष्ट नहीं है, बोलते हैं अनिष्ट तो उसके पीछे पीछे घूमता ही रहता है। जो खुद अनिष्ट का वाहक है वो दूसरे को क्या समझाएगा। तो ठाकुर जी बोले हुए हैं, नेता के लिए भी बोले हुए हैं, सत्यम सुरन वाणी है कि जो पहले कूद पड़ा है, जिसने पहले पथ दिखाया है वही नेता है, नहीं तो क्या केवल बातों से नेता बना जा सकता है। बोलते हैं कि जो
नेता का अर्थ है वो आदमी जो 10 आदमी को अपने चरित्र के माध्यम से उदाहरण पेश करके, जैसे हमारे आचार्य देवरी है, हमारे ऋत्विकगण ठाकुर ऋत्विक बनाए, बोले देवता का आचरण उनके अंदर समाहित होता है। एक-एक ऋत्विक पर बहुत दायित्व देके गए थे ठाकुर कि उनके आचरण से लोग सीखेगा कि किस तरह जीवन में चलना चाहिए। बोलते हैं कि उसके आगे है कि सद्गुरु ग्रहण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। सद्गुरु, सत जो होता है, सत का अर्थ ही होता है अस्तित्व, और गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जो हमारे अस्तित्व को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वह सद्गुरु है। आजकल कितने गुरु हम लोग देखते हैं, सब ग्रहण करके चल रहे हैं जीवन में। हर आदमी कोई ना कोई गुरु से जुड़ा है, कोई कुलगुरु, कोई, लेकिन गुरु जो होते हैं सबसे अंतिम गुरु, गुरु भी हर तरह के होते हैं, माता-पिता से लेके हम लोग के जीवन में, लेकिन अंतिम गुरु बोलते हैं कि सद्गुरु, कबीर बता के गए हैं जो अंतिम गुरु होते हैं वो सद्गुरु होते हैं। बोलते हैं कि अंतिम गुरु है सद्गुरु जन्म मरण हर ले। वो सद्गुरु ऐसा पथ दिखाते हैं कि हम लोग जन्म जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त कर देते हैं। ठाकुर जी बोले हुए भी हैं कि मृत्यु सतवती का पहला पृष्ठ में ही रहता है, न मरो न मरो, मृत्यु को अपलुप्त कर दो। तो बोलते हैं कि कबीर बोले थे कि जाका गुरु है आंधरा चेला खरा निखंद, अंधे को अंधा मिला पराई अम के फंद। जो आदमी खुद रास्ता नहीं देखा है वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम लोग को सद्गुरु ग्रहण करने की बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में। उसके बाद याजन के बारे में भी अभी बातें चली हैं कि याजन कैसे करना चाहिए, कैसे। तो सत्यांशरण में ही ठाकुर बोले हुए नेता के लिए कि पहले दूसरे के लिए यथा सर्वस्व डालो, 10 के लिए जान प्राण दे दो, किसी के रूप में दोष देकर दोष देखना भूल जाओ, सेवा में आत्महारा हो तभी तो नेता हो, तभी तो तुम देश के हृदय हो। बोलते हैं कि 10 के लिए जो जान प्राण दे सकता है वही नेता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं केवल बातों से नेता नहीं बना जा सकता है। बहुत सारी बातें बोले हुए हैं, 5 मिनट का समय रहता है, उतना तो रखा नहीं जा सकता है इतना कम समय में। फिर भी थोड़ी बातों को मैं ज़रूर रखूँगी। बोलते हैं कि तुमने यदि सत्य देखा है और उसे मंगलप्रद समझते हो तो प्राणपद से उसके ही विषय में बोलो और सभी से जानने के लिए अनुरोध करो। समझने पर सभी तुम्हारी बातें सुनेंगे। अभी वो बता रहे थे जैसे याजन के बारे में दादा कि प्रत्येक सत्संगी को याजन मुखर बना सके, क्योंकि याजन तो सभी कोई करते हैं। ठीक बोले कि हम लोग को समय परिस्थिति काल देख के जो है अपना याजन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बातें जो होती है जब पेट में भोजन नहीं होता है तो ज्ञान की बातें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जब परिस्थिति में होते हैं तो कितना भी ज्ञान कोई दे हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कल्याण की भूख रहती है। सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं, बोलते हैं पारस्परिक सहयोग के माध्यम से यह किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में बचना बढ़ना जो है मनुष्य की प्रवृत्ति ही नहीं, जानवर की भी प्रवृत्ति होती है कि सभी कोई बचना बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक चींटी को भी अगर मसलने जाइएगा तो वो भी पलट के काट लेती है। तो इसलिए हम लोग का बचने बढ़ने का जो प्रवृत्ति है, ठाकुर बोले ही हैं कि व्यथा में हो तो एक चींटी की व्यथा का भी निराकरण करो। फिर बोलते हैं कि कैसे ऐसा बना जा सकता है, तो बोलते हैं कि आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति और व्यवहार में संवर्धना, ये सभी महत्व गुण हैं। तो इन सब गुणों को लेके हम लोग ऐसा जो है कर सकते हैं, क्योंकि स्थान काल पात्र के अनुसार बोलते हैं कि परोसना आना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि जब हमें भूख लगती है, जो तो हम लोग के किसको क्या चाहिए, एक माँ देखिएगा कि एक माँ का ये बड़ा दायित्व होता है, वह हर आदमी के पसंद के हिसाब से खाना बनाती है, और जो आदमी मन से खाता है वही शरीर को पोषण देता है। तो ऐसा जीवन में भी है। जीवन तभी व्यापक और सुव्यवस्थित होगा जब हम, और शरीर भी स्वस्थ तभी होगा। बोलते हैं कि परिवेश भी उतना ही स्वस्थ होता जाएगा। जिस तरह परिवेश को स्वस्थ होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारी मानसिकता को, चलन को, सब चीज़ को स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसलिए ठाकुर बोले हुए हैं कि पहले व्यक्ति, फिर दंपति, फिर समाज, फिर राष्ट्र को बनाना है। पहले खुद बनिए। बहुत सुंदर बोले हैं, पहले खुद बनेंगे तभी हमको देखकर जो है, हम जब हम सत्य होंगे तो हजार-हजार लोग हमको सत्य देखकर सत्य होंगे। अंतिम कंक्लूडिंग जो इसका है, बोलते हैं इष्ट किष्टि से रहित व्यक्ति को स्वीकार करना कठिन हो पड़ेगा। तो ठाकुर बोले हुए हैं आर्य जाति को, और आर्य का जो आर्यवाद जो था, आर्यों का जो चलन था, क्योंकि आर्य ऋषि थे और उनका चलन हमेशा ठाकुर बोले हैं अपना के चलने, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ जाति थी आर्य। और जो भी ऋषि मुनि हम लोग को दे के गए, आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बोले हुए हैं, अंतिम में बोलूंगी मैं, आर्य कृष्टि के जो व्याघात खडक से कर निपात। तो इष्ट कृष्टि, इष्ट मीन्स मंगल और कृष्टि मीन्स होता है खेती, यानी कि जो मंगल की खेती के जो व्याघात है, ठाकुर उनको बोलते हैं कि खडक से कर निपात। लेकिन ये खडक क्या है? ये खडक है जो 500 ठाकुर हम लोगों को दे के गए हैं, यजन आयोजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार, और अंतिम जो आचार्य देव आज दिए हैं डीपी वर्क, और इस डीपी वर्क के जरिए ही बोले हैं जो है हम लोग मंगल से बचने बढ़ने के पथ पर बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा कंक्लूडिंग था, और जितना भी इस कम 5 मिनट के समय में ठाकुर की वानियों को आपके सामने रख पाई हूँ। मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि ठाकुर की वानियों को ही अपने जीवन का चलन बनाऊं, और सभी से सही बोलती भी हूँ।
यही मेरे जीवन का याचन है। तो जो भी बोलने में भूल त्रुटि हुई होगी, परमपिता के चरणों में क्षमा माँगते हुए मेरा समय भी हो गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी दादा। जय गुरु। जय गुरु, बहुत सुंदर। श्रद्धा श्री उत्पल घोषदा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो टॉपिक्स है वो रत्नेश्वर ठाकुर जी को पूछ रहा है कि जो राजनीतिक नेता है वो इष्ट का धार धरता नहीं, मतलब वो परवाह नहीं करता है। अभी ठाकुर जी उसको उत्तर में बोलता है जो परवाह नहीं करता है इष्ट को, जो मंगल को, तो अनिष्ट मतलब उसको खराब, उसको पीछे पीछे घूमता है। अभी हम लोग जो अभी देखते हैं कि हमारा जो नेता है राजनीतिक, उसका जो छवि आज वर्तमान समाज में है कि एक प्रोफेशन के माफक कुछ लोग इसमें आते हैं और ये अपना व्यक्ति स्वार्थ पूर्ण करने के लिए कुछ लोगों को एक कोठरी बना के लेके चलता है, क्योंकि नेता चूज हम ही लोग करता है। तो ठाकुर जी का जो आज का टॉपिक्स में मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चूज करने के लिए अपने को जो परिवर्तन लगेगा वो है जाजन मुखर करके समाज में एक आंदोलन करने पड़ेगा। सब कोई जो लोग इष्ट ग्रहण करेगा, और वो इष्ट ग्रहण करने के बाद, क्योंकि सभी लोगों को मंगल चाहते हैं, वो अच्छा से इष्ट ग्रहण करके वो पथ से चलेगा तो धीरे धीरे ये जो इस टाइप का लोग जो आते हैं हमारा राजनीति में, हमको नेता बन के हमारा सबको करप्शन एक प्रोफेशन लगा के ऐसे चलता है, जिसको कुछ नहीं करना है वो बदमाशी करके कुछ लोगों को साथ में लेके वो नेता बन जाता है। उस टाइप नेता हम लोग आज चूज नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसके लिए सबको जाजन मुखर होने पड़ेगा, सबको जाजन करते करते सबका अंदर ये परिवर्तन लाने पड़ेगा कि पारस्परिक सहयोगिता में ये संभव होएगा। अभी ठाकुर जी इसमें बोलता है जो लोग इष्ट का ये नहीं धार धरता है, जिसको मतलब परवाह नहीं करता है, उसको अमंगल होता है, और जो इष्ट लेके चलता है उसको तो मंगल ही मंगल होएगा। मैं ऐसे आजकल एकदम सभी राजनीतिक ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे राजनीतिविद है जो हमारा ठाकुर जी को रास्ता में आए हैं और इसको लेके चलते हैं। उसको मैं एक दो घटना मैं जानता हूँ। मैं 2009 में हमारा जब पितृदेव का 100 ईयर्स हुआ था, तो मैं देवघर गया था और भजन दा का साहाଯ୍य में मैं एकदम जिधर वो स्टैम्प अनावरण हुआ था उधर अंदर था, तो बहुत सारे राजनीतिविद उधर थे। तो एक राजनीतिविद मैं देखा था, उसको थोड़ा सा उपमा मैं देता हूँ। वो था अंडमान का विष्णुपद राय करके था, 3 बार वो एमपी बना था, और उसने वो अपना घटना व्यक्त किया था कि वो सस्टेनी होल्डर था, तो उसको कैसे ईस्ट मंगल हुआ है वो कहानी मैं बताता हूँ। पहले विष्णुपद राय दा जब वाजपेयी गवर्नमेंट में उस टाइम का समाज में प्रमोद महाजन, वो आवाज नहीं आ रहा दादा, आवाज। आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी आया। प्रमोद महाजन को था, विष्णुपद राय दा वो बोल रहा था कि उसने सबको दिल्ली बुलाया, और तब हमारा श्री श्री दादा जीवित थे। वो देखिए उनके पास विष्णुपद राय दा निवेदन किया वो देवघर में कि मेरे को बुलाया, और श्री दादा ने उनको माना कर दिया नहीं जाना, तो गया नहीं। एक्चुअली चीफ व्हिप अगर किसी को बुलाया राजनीतिक दल में, अगर वो नहीं जाता है तो उसको सदस्य पद तक खारिज हो जाता है, लेकिन नहीं गया। वाजपेयी जी बाद में उसको बोला, वो काला पानी का तुम एमएलए, वो खुद ही बोल रहा था, तो तुम नहीं आए? बोला नहीं, हमारा आचार्य देव ने हमको माना, तत्कालीन आचार्य देव ने माना किया इसलिए नहीं आया। वो बोला हंसते हुए, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसको जिंदगी में हर एक घटना वो बोला था कि कैसे उसको जान बचे। वो अंडमान जाता था मद्रास होके, मद्रास तक जाता था प्लेन, मद्रास में जाके गाड़ी में जाके कुछ जाके उसको जाने पड़ता था प्लेन में कि जहाज शिप। उनको मारने के लिए एक आदमी कोई उसको जो अपोनेंट था वो किराया में लोग लगा के रखा था, शार्प शूटर।
वो 3 बार गोली चलाया था उसको, और वो गोली उसको एक भी गोली उसमें से निकला नहीं, जबकि उसके पास कुछ कारतूस तो भरा हुआ था, उसको जान बचे। तो ठाकुर जी को जो लेके चलता है, धार धारता है, ठाकुर जी उसको रक्षा करता है। और ऐसे ही नेता अपने को चूज करने पड़ेगा जो लोगों के लिए मंगल करेगा, लोगों को लिए सब कुछ करेगा। इस टाइप का लोग चूज करने के लिए अपने को समाज में जाजन करके लोगों को अंदर परिवर्तन लाने पड़ेगा, तभी ऐसे जो अच्छे नेता को हम लोग ला पाएगा। नहीं तो इष्ट किष्ट विहीन नेता आते रहेगा, जिसको हम लोग नहीं चाहते हुए भी वो हमारा ऊपर राज करेगा। यही हमारा आज का मेरे को जो समझ में आया। जय गुरु दादा। जय गुरु, बहुत सुंदर। श्रद्धा श्रीमती रेखा सुमन माँ। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बरदा के चरणों में कोटि कोटि आवाज प्रणाम। ठीक से नहीं आ रहा है माँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जय गुरु दादा, आवाज आ रही? हाँ अभी ठीक है। जय गुरु। ठीक है। आज का विषय है राजनीतिज्ञ का इष्टमुखी होना। जो जैसे राजनीतिक का अर्थात है हमारे नेतागण, जो नेता इष्टमुखी नहीं है, इस पे आज का चर्चा है। और वही रत्नेश्वर दास श्री ठाकुर जी से चिंता प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो नेतागण है, जो इष्ट ग्रहण करने का कोई भी परवाह नहीं करते हैं। राजनेता ऐसे राजनीतिक से कि वह व्यक्ति जो दलगत राजनीति में सक्रिय है अथवा सरकार के किसी पद पे निर्वाचित हुए हैं। राजनेता कानूनों को प्रस्तावित में, सहमति में, विरोध में अथवा निर्माण में सहयोग करते हैं, जिससे वहाँ की भूमि, हमारे देश की भूमि भूमि एवं लोगों को संचालित किया करते हैं। जो व्यक्ति हमारे पूरे समाज को संचालित कर रहे हैं, वही व्यक्ति इष्टमुखी नहीं है। इसी पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि इष्ट ग्रहण नहीं करने से वो व्यक्ति हमारे देश को, हमारे लोगों को चला रहे हैं। तो हमारा देश और हमारे लोग का कल्याण संभव नहीं है। जो इष्टमुखी नहीं है वो अपना तो कल्याण नहीं ही कर सकेंगे और लोगों का भी कल्याण किसी भी तरह नहीं हो पाएगा। जैसे कि कह रहे थे, एक उदाहरण है कि जैसे समझा जा सकता है कि जैसे एक घोड़ा हो, वो बिना लगाम का हो, एक जैसे कि किसी लगाम कसा घोड़ा है, तो दोनों के क्रियाकलाप में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो उसी तरह व्यक्ति का मन है, जो उसे दिशा देने के लिए हम इष्टमुखी होते हैं। और दिशा विहीन व्यक्ति किसी तरह कल्याण नहीं कर सकते हैं हमारे। और जैसे इष्टमुखी होते हैं तो मेरा मन सदाचार से बंधने लगता है, और सदाचार से बंधा व्यक्ति कल्याण करने की बातें सोचता है, चाहे वो अपना कल्याण हो या साथ में जो रह रहा है उसका कल्याण हो, या आसपास जो व्यक्ति हमारे साथ है उसका कल्याण हो। वो सिर्फ कल्याण की बातें करता है। और जो व्यक्ति समाज को लेके चल रहा है, देश को लेके चल रहा है, तो वो इष्ट से जुड़े नहीं है। तो उसी तरह वो जैसे इष्टमुखी होने का मतलब है कि मन का भोजन है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, उसी तरह मन को चलाने के लिए इष्ट का होना आवश्यक है। स्वस्थ मन के लिए इष्ट हमें चाहिए ही चाहिए। ठाकुर जी वही कह रहे हैं कि प्रत्येक के जीवन में इष्ट होना ही चाहिए, ताकि वह जीवन में अनिष्ट से बचते हुए बचते बढ़ते चले और सब हम मंगल की ओर बढ़ते रहे। ये इतना समझ में आया दादाजी, दादा। और जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। अभी श्रद्धा श्रीमती मधु कुमारी माँ। जय गुरु। वंदे लोकम शतवार्ताभिनम अमरकीर्तम शरणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम
आज सभी दादा माँ ने बहुत अच्छे याजन किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये याजन, लेकिन मैं क्या बोलूँगी मुझे पता नहीं। सबसे पहले तो ठाकुर जी एक बानी दिए हैं जो कि शोभा माँ ने बोला है, फिर भी मैं उस बानी को दोहराना चाहती हूँ। इष्ट नहीं है जिसने ताको, यम दलाल ही समझो उसको। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो लोग इष्ट भगवान को नहीं मानते हैं, उनको बहुत परेशानी लगी रहती है। जैसे कि किसी के पास बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बहुत तरह के ऐशो आराम की चीज़ें हैं, फिर भी वो परेशान रहते हैं। शारीरिक कष्ट रहता है, मानसिक कष्ट रहता है, हर हमेशा वो परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वो इष्ट को अच्छी तरीके से पकड़े नहीं है। क्योंकि इष्ट भगवान को नहीं जो मानता है, नहीं ज़्यादा मतलब जैसे नेता लोग नहीं मानते, तो इष्ट भगवान को जो नहीं मानता है, वह भी ठीक तरह से नहीं मानता है। तो कोई ठीक तरह से मानता है, तो ठीक तरह से अगर नहीं मानने मानने पर वो सद्गुरु पुरुषोत्तम की दीक्षा लेना तो चाहिए ही। मेरे हिसाब से ठाकुर जी बोले हैं कि सद्गुरु दीक्षा लेना ही चाहिए। नहीं तो अगर दीक्षा नहीं लिए तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सद्गुरु पुरुषोत्तम जो हैं उन उन इसके दीक्षा लेने के लिए हम लोग को याजन बहुत ज़रूरी है। याजन हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। सब जैसे तभी हम लोग जैसे ठाकुर जी बोले हैं कि सत्संगी सभी प्रत्येक सत्संगी को याजन मुखर होना चाहिए, सबको याजन करना चाहिए। और इससे देखेंगे कि याजन कर दीक्षा दिलाकर सभी के घर परिवार समाज इष्ट में मग्न हो जाएगा। मतलब अगर अच्छे तरीके से हम लोग सब याजन करते हैं और मतलब तो उनका जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाती है। उनका कितना मंगल हो सकता है, यह हम सोचा ही नहीं जा सकता है। समाज में एक अच्छा संस्कार पैदा कर देना ज़रूरी है, ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई काम अगर ठाकुर का हम ले लेते हैं तो कोई काम अगर इष्ट के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता है, संभव रहता है, आसान हो जाता है। और ठाकुर जी बोले हैं कि स्थान काल पात्र के अनुसार याजन करना चाहिए। जैसे कि कोई मनुष्य कोई भी आदमी मेरे पास आया और कोई अपना कष्ट बताया, तो हमें उनके कष्ट को अच्छी तरह से सुनना होगा और सुनकर उनको क्या ज़रूरत है वो हमें समझ के चाहे तन मन धन से उनकी सेवा उनको करना है। उसके बाद उनको अपने आप मेरे ऊपर विश्वास आएगा और हमें इस तरह से चलना है कि जैसे हमें वो देख के समझे कि हम ठाकुर के दीक्षित हैं, मतलब हम दीक्षा लिए हुए हैं, मतलब इस तरह से कितने अच्छे से चल रहे हैं, अच्छा तरीके से चल रहे हैं, तो वो देख के वो खुद ब खुद उनकी परेशानी को पहले हमें समझना है, उनका कष्ट को हमें ख़त्म करना है, जिस तरह से भी हो सब तरह से हमें वो करना है। और वो देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद हमें इस तरह से हमारा खुद का चाल चलन रहन सहन इस तरह से होना चाहिए कि वो सामने वाला देख के हमसे बोले कि हाँ आप किनको पकड़े हैं, ताकि वो मैं भी आपके तरह बनना चाहता हूँ, आपके तरह मतलब दीक्षा लेना चाहता हूँ, ऐसा उनके मन में आए। तो इसलिए हम लोग को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से सबको मतलब क्योंकि दीक्षा अगर दिला देते, क्योंकि हम तो उनको एक बार उनकी परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम दीक्षा दिला देते हैं तो उनको दीक्षा ले लेंगे तो यजन याजन इष्टभृति नाम करेंगे, तो नाममय जब हो जाएंगे तब देखिएगा कि उनकी सब परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी और उनको किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये परेशानी, अगर ठीक तरह से ठाकुर को पकड़ के और चलते हैं तो ये और एक ठाकुर जी की एक वाणी है, यदि नेता बनना चाहते हो तो नेतृत्व अहंकार त्याग करो, अपना गुणगान छोड़ दो, दूसरे के हित के लिए यथा सर्वस्व दांव पर लगा दो और मंगल एवं सत्य को स्वयं ही वही करके दिखाओ और सभी से प्रेम के साथ बोलो, देखोगे हजारों हजार लोग
तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ दादा। सभी दादा माँ को जय गुरु। अगर भूल त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। श्रद्धा श्रीमती प्रीति हलदरमा। जय गुरु दादा। आज का जो टॉपिक है नेतृत्व, नेता, राजनीति, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत अच्छा मतलब ठाकुर जी ने समझाए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो नेताओं के माध्यम से ही परिचालित तो होता है। एक देश का भविष्य नेताओं के हाथ में ही होता है। तो नेता का इष्ट के प्रति लगाव होना, इष्टनिष्ठ होना कितना जरूरी है, वही चीज ठाकुर जी ने समझाए है। अगर वो इष्टनिष्ठ नहीं होंगे तो अनिष्ट उनको घेर लेगा। जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, मतलब हमारे जो समाज में जो नेता लोग हैं, उनका जो आचरण है, उससे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। आज तक हमारे देश में जितने भी नेतृत्व जिनको जिनको मिला है, मतलब पीएम के पद में जिन 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 लोगों ने आसन ग्रहण किए थे, और उस समय जो हमारे देश का जो माहौल था, जो हालात था, वो उनके व्यक्तित्व से पता चलता है कि उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी, जिस वजह से हमारे देश का ऐसा मतलब माहौल बना है। जब निर्मल हमारा दा, देश आपका माइक बहुत खुला है। निर्मल दा, माइक म्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए मैम। जी, जब हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीबी के चरम पे था, हालाँकि उसके पीछे और भी बहुत ज़्यादा रीज़न था, लेकिन कहीं न कहीं नेतृत्व का भी वो अभाव था, जिस वजह से हमें वो सब चीज़ झेलना पड़ा है। सीसी ठाकुर जी के पास बहुत से नेता, हमारे देश के बहुत से नेता आए हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास, फिर सुभाष चंद्र बोस जी के माता-पिता भी ठाकुर जी के ही दीक्षित थे। और सुभाष चंद्र बोस का देश के प्रति एक अलग ही झुकाव था। वो कहाँ से आया? वैसा जो संतान है वो कहाँ से मिला? उसी माता-पिता से मिला। बहुत ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ठाकुर जी से वो लोग परामर्श करते ही थे। देशबंधु चित्तरंजन दास को भी देखते हैं। ये लोग खुद के लिए, आत्म स्वार्थ के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये देश के लिए अपना जान-प्राण दे दिए हैं। वही ठाकुर जी ने शतनुशरण में भी कहा है कि जो पहले कूद पड़ा है, पहले पद दिखाया है, वही नेता है, नहीं तो केवल क्या बातों से नेता बना जा सकता है। तो वही चीज़ है, मतलब पहले दूसरों के लिए सब कुछ ढाल देना है, अपना सब कुछ दे देना है, जान-प्राण देकर दूसरों का भला करना है, तभी आप नेता कहलाओगे, तभी आप देश का नेतृत्व कर सकते हो। ठाकुर जी ने ये जो नेता है नेतृत्व का जो अहंकार है, वो त्याग करने के लिए बोले हैं। मतलब आज हम लोग देखते हैं हमारे जो नेता है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि हमें कोई ऑप्शन दूसरा मिलता ही नहीं है कि उनके अलावा हम किसे वोट दें, उनके अलावा हम किसे चूज करें जो इस पूरे देश को चला सके। हम पहले जो हमारा पोजीशन था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का जो पोजीशन था वो देखते हैं, और आज जो पोजीशन है वो देखते हैं। तो उससे पता चलता है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा फर्क है। हमारे आस पड़ोस का जो देश है, उनका जो नेता है, उनके बारे में जब देखते हैं, पाकिस्तान जो मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है, उनका जो नेतृत्व है, वो अगर देखेंगे तो पता चलेगा ना उनमें कोई इष्ट निष्ठ है, ना इष्ट के प्रति कोई भक्ति है, जिस वजह से वैसा हो रहा है। हम नेपाल को देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ वैसा कुछ दिन पहले ही आंदोलन हुआ, कितने सारे नेता लोग भाग भाग के अपना जान बचाए हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो इष्ट के प्रति वो झुकाव नहीं है, वो लगाव नहीं है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। आज हमारे देश का पोजीशन कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत अच्छा पोजीशन रख रहा है। उसका रीजन भी यही है कि हमारा जो नेता हमने चूज किया है, वो इष्ट के प्रति उनका कहीं ना कहीं भाव है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ठाकुर जी आगे बोले हैं कि हमें यजन करना चाहिए। पूरे देश में जो इष्ट के प्रति सबका जो झुकाव है उसको बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि एक अलग ही सुंदर सा माहौल तैयार होगा, एक भाव तैयार होगा। तो मैं यजन के बारे में बोलना चाहूंगी। हम जब यजन करते हैं,
मतलब लोगों को कुछ बताते हैं, तो उससे पहले हमें यजन मतलब खुद का यजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे ही किसी को यजन करेंगे और वो मान लेगा ऐसा तो नहीं है। पहले हम उसे अपने आचरण में लाना होगा। पहले हमें खुद करके दिखाना होगा कि मेरे लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम किसी को जाके कुछ भी नहीं बोल सकते। तो कहीं न कहीं अगर हर किसी को यजन करने बोले, तो यजन करने से पहले हम यजन करेंगे। मतलब खुद का यजन करेंगे तभी याजन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी लोग याजन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो अपने लाइफ को भी सुधारेंगे, अपने खुद को भी आगे बढ़ाएँगे। तो ठाकुर जी ने वही चीज़ सोच के बोले हैं कि हर इंसान को यजन की ओर आगे बढ़ना है। अगर बोले हैं कि दूसरों के लिए अगर हम ज़्यादा सर्वस्व ढाल देते हैं, मतलब दूसरों के लिए करने की भाव जितना हम लोगों को रहता है, उससे क्या है हमारा खुद का जो व्यक्तित्व है वो भी सुधार जाता है। और ये आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है राजनीति और नेता के बारे में बोले हैं, वही चीज़ बोले हैं कि जब कोई नेता मतलब शतनुशरण में भी बोला गया है कि कोई नेता अगर अपना अहंकार त्याग करके दूसरों के लिए यथासर्वस्व ढाल देता है, तो खुद का गुणगान छोड़ देता है, तो हजार-हजार लोग उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दादा मैं इतना ही बोल के अपना वाणी विराम दूँगी क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है। जय गुरु। जय गुरु, बहुत सुंदर। श्रद्धेय श्रीमती सुजाता पालमा। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। मेरे प्रियतम को चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। जय गुरु। यहाँ पे रत्नेश्वर जो दादा है वो बोल रहे, जो लोग राजनीति नेता है उनको प्राय इष्ट ग्रहण करने की कोई मतलब परवाह नहीं रहता, क्योंकि वो लोग अहंकार में आते हैं। मतलब मुझे लगता है जो नहीं ग्रहण करते वो बहुत खुद को बहुत पावरफुल ज्ञानी सोचते हैं, वही अहंकार जो आ जाती है तभी उनमें वो ग्रहण क्षमता मतलब नहीं रहती है, तो इसीलिए उस चलते वो ग्रहण नहीं करते हैं। और उसके बाद ठाकुर, जो लोग इष्ट का परवाह नहीं करते, अनिष्ट उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। तो इस पे ठाकुर जी का एक कुछ दिन पहले आया था, मैं पढ़ रही थी, तो बोलते मनुष्य जब भी भगवान के बंधन में बांधते मतलब बंधे नहीं रहते हैं, तो उसके अर्थ यही होता है जो शैतान के बंधन में वो पड़ते हैं। और मतलब कोई ना कोई छल मतलब से वो शैतान के साथ मतलब होता है ना, जो जहाँ पे प्रकाश नहीं है अंधेरा है, और जहाँ पे प्रकाश है वहां पे अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो वहाँ जैसे इष्ट है तो अनिष्ट रह ही नहीं सकता, और अनिष्ट है तो वहां पे इष्ट नहीं है। तो वही मतलब ठाकुर जी का एक आया था, सदगुरु और पुरुषोत्तम के जो मिलता है उनको ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके जीवन में बहुत दुख होता है, और उनको ऐसी जो जन्म मृत्यु का जो जोनी है वो घूमते फिर रहते हैं। मतलब ये एक मैं कुछ दिन पहले पढ़ी थी। तो इष्ट इसलिए ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग सदगुरु ग्रहण मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता, इसके बारे में जाजन करते करते पूरे देश में एक ऐसा संस्कार मतलब पैदा कर देना जरूरी है ठाकुर जी बोल रहे। मतलब इसके लिए मैं आचार्य देव का भी सुनी थी, जो हम लोग कभी भी जाजन करते हैं ना तो उनको बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब बातें इतना ना बोल के उनके जीवन में सदगुरु क्यों ग्रहण करना है। गुरु ग्रहण तो हम लोग सुने हैं, महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे कितने ही मतलब संत महात्मा कितने गुरु है, तो हाँ सभी लोग गुरु ग्रहण जानते हैं, पर गुरु तो ग्रहण करेंगे, सदगुरु ग्रहण का आवश्यकता क्यों है, मतलब ये जाजन का टॉपिक होना चाहिए। हम लोग जब भी किसी को सामने वालों को समझाए जो गुरु ग्रहण सब, अभी बहुत सारे लोग तो पता है उनको गुरु ग्रहण करना चाहिए, पर सदगुरु को पहचाने कैसे, सदगुरु ग्रहण करने से उनको जीवन में क्या होगा। ठाकुर जी बोलते इस बारे में हमको जाजन करना चाहिए, क्योंकि और जाजन का मतलब और हमारे जीवन में ठाकुर जी को ग्रहण करके हमारे जीवन में क्या लाभ हुई है इस बारे में बताना चाहिए, इसी बारे में जाजन होना चाहिए। और यदि आप ऐसे मतलब प्रत्येक सत्संगी को जाजन मुखर कर बना दे सकते हैं तो देखेंगे देश में मतलब
वातावरण कितना ऊंचा हो जाएगा अगर जो सत्संगी हम लोग वही सबको अगर ऐसे जाजन मुखर सबको मतलब ठाकुर जी बोलते हैं ना जे ठाकुर जी का जजन जाजन इष्ट भीति का महाप्रति अगर वही हम लोग को ये चीजों में एकदम पारदर्शी होना पड़ेगा। जजन करना है, जाजन करना है, इष्टभीति करना है, तभी जाके हमारे जीवन का उत्थान होगा। और जो करेंगे सभी का उत्थान होगा, सभी लोग तभी अपने जीवन में अच्छे से रह सकते हैं, तभी देश भी उस पर ही मतलब प्रोग्रेसिव होगा। और यदि आप प्रत्येक मतलब वही जाजन मुखी बना सकते हैं तो अच्छा होता है। मतलब ठाकुर जी एक बोले ये पॉइंट। और उसके बाद बोलते हैं मनुष्य यदि आपके मतलब अपने इष्ट में मग्न होकर उठे तो बहुत अपने मतलब जो बहुत मतलब वो तो अपने परिवेश का कितना ही कल्याण कर सकता है। मतलब ठाकुर जी बोले हैं ना वो सप्तानुशन में जे तुम ठीक ठीक जानो तुम्हारे परिवार का देश एवं देश मतलब दशर एवं देश का वर्तमान और भविष्य के लिए दायी है। मतलब हम लोग सोचते हैं ना जी मैं क्या हूँ, मैं मेरा खुद का जिम्मेदारी हूँ, मेरे परिवार का हूँ, मेरा जो आस पड़ोस उनका हूँ, 10 का हूँ, देश का भी भविष्य। मतलब इसीलिए हमारा खुद का चलन को ठीक करना है, तभी जाके मेरा परिवार का ठीक होगा, परिवारशिक का ठीक होगा, तभी जाके हम कुछ किसी को बोलेंगे तो वो सुनेंगे। अगर खुद में ही अगर चलन खराब रहेगा तो हम किसी को बोल नहीं सकते, तो हम कैसे किसी को सुधार सकते। एक ठाकुर जी पॉइंट बोले हैं। और वो मतलब ऐसा और भी ठाकुर जी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बोले हैं, मैं देख पा रही हूँ। मतलब इस तरह मतलब बहुत जो मतलब लोग निर्माण करना पड़ेगा, तो मतलब पारस्परिक ऐसा बंधन क्रिएट करना पड़ेगा जो मतलब सब लोग पारिभाषिक ऐसे सहयोग होना चाहिए, तभी जाके हम लोग को ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो हम कर नहीं सकते। हम लोग क्योंकि जो महाराष्ट्र उत्सव है, हम लोग कोई एक व्यक्ति कर सकते हैं नहीं कर सकते, जब भी बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तभी जाके महाराष्ट्र का उत्सव मतलब संपूर्ण हो पाएगा। तो ही इसीलिए पारस्परिक जो संबंध है हमारे अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कोई भी अगर कार्य करते हैं तभी वो मतलब जो होता है ना सुंदर का समापन होगा। वरना हम लोग अगर सोचेंगे कि नहीं मैं ही तो बड़ा हूँ, मैं कर लूंगा, मेरे पास बहुत क्षमता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ठाकुर जी बोलते हैं अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग सभी इंडिपेंडेंट मतलब इंटरडिपेंडेंट है, सभी के साथ एक जन और एक जन पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम लोग को परिवार पारिभाषिक जो भी है हमारे सबको लेके चलना मतलब हमेशा ठाकुर जी बोलते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं मतलब हाँ उसको अनेक जो ये चीज करते करते ना कभी कभार कुछ लोग आते नहीं है, मतलब उनमें कुछ कमियां रहती है। कुछ लोग को हम लोग अगर बोलते हैं आइए आइए, वो बोलते नहीं हाँ मेरा तो बहुत काम है, पर उनको ऐसे जाजन करना है। मतलब सभी के अंदर मंगल का तो भूख रहता ही है, सभी के अंदर थोड़ा सा सबको चाहिए होता है स्नेह प्यार भालो जो होते हैं ना, उनको सबको वो मतलब भूख रहती है। तो उसको कैसे ठाकुर जी बोलते उसको स्थान काल पात्र देख के उनको जाजन करना है। ऐसे ही नहीं जो हम उनको उनको जिन मतलब उनको दुख है दूसरा चीज का, हम उनको मतलब जैसे होता है ना किसी को पेट का बीमारी है, उनको अगर हम सिर दर्द के बीमार मतलब दवाई दे तो वो काम नहीं आएगा। वैसे ही जिसको जैसा मतलब है मतलब उसका कैसा उसका कैरेक्टर है उस देख के हम लोग को दवाई जैसे जैसे हम लोग डॉक्टर देते हैं उसका बीमारी क्या है, वैसे हम लोग कोई जाजन बच्चे है तो बच्चे को कैसे जाजन कर दे मतलब करे तो वो ठाकुर जी के लाइन पे आए अच्छे से चल पाए। और जैसे एक घर की माँ है उनको कैसे जाजन करना है जो वो अपने परिवार को अच्छे से लेके चले और ऐसे ठाकुर जी का काम करे, ऐसे करके हम लोग को देखना पड़ेगा। ठाकुर जी ये सब बोले हैं मतलब तो ही जगह मतलब अच्छे से हो पाएगा। और भी ठाकुर जी बहुत सारे पॉइंट जय गुरु, बोले हैं। जय गुरु हाँ माँ, जय गुरु जय दादा, गुरु, इतना ही बोल के तो फिर मैं अपने वाणी का विराम देती हूँ। जय गुरु, सभी का मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। सभी दादा माँ ने बहुत सुंदर भाव से आज आलोचना की है। 10 जन को मनोनीत किया गया था और 10 जन का 10 जन ही प्रेजेंट थे। कोई ड्रॉप नहीं हुआ, ये सबसे अच्छा लग रही है। एवरीबॉडी हैज पार्टिसिपेटेड और सब लोग अपने विषय वस्तु के ऊपर निबद्ध आबद्ध होके सही समय पे आलोचना समाप्त किए है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है। अभी मैं अगर कुछ इस आलोचना में कुछ कमी रह गया इसके ऊपर आलोकपात करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। कुछ बाकी रह गया तो दादा हाईलाइट कर सकते हैं। श्रद्धेय शशिकांत दादा। जय गुरु। बहुत खुश हूँ मैं सुन के माँ लोग का दादा लोग का जाजन, जो हमारा एक प्रयास था संडे
सबको लेके 5-5 मिनट में आलोचना रखना। एक तो टाइम लाइन, पंक्चुअलिटी, और सेकंड थिंग विषय भित्तिक, विषय को बाहर को जाके कोई आज आलोचना नहीं किए। सब विषय भित्ति माने टॉपिक बेस में था और बहुत ऊर्जावान था, प्रेरणादायी था, और सब लोग बहुत सुंदर आलोचना रखें। यही तो विशेषता है जे एक विषय वस्तु को 5-10 लोग के द्वारा जो श्री ठाकुर जी कृष्णदास के दायित्व दिए थे, ये दायित्व हम अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनका इच्छा था, तो बहुत अच्छा लगा। एक चीज है जो मुझे अभी सोमनाथ दा बोले जो कुछ ऐड करने के लिए, तो एक पॉइंट है जो ठाकुर जी बोले हैं वो उसको मैं ऐड करता हूँ। जो बोलते हैं ना, इष्ट कृष्टि विहीन व्यक्ति को तो स्थान मिलना ही कठिन हो जाएगा, इसको ऊपर आलोकपात तो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जो ठाकुर जी का आज का विषय वस्तु का 2 तरह का होता है, एक होता है वर्जन ऐसा, और एक होता है जो खुद हट जाना। तो वो ठाकुर जी सेकंड वाला पार्ट में बहुत बिलीव करते थे। किसी को हटाने के लिए मुझे कोई अभी अनुरोध कर रहा था, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसको क्यों रखे हो। जस्ट अभी मैं ये आलोचना चल रहा है और मेरा 10 लोग के साथ आलोचना अभी हो चुका है, क्योंकि कॉल आता है, अटेंड करना पड़ता है। तो वो बात जो होता है, जो तुम जो ठाकुर जी का जो मूल उद्देश्य था, जो उनको इष्ट और कृष्टि विहीन, मतलब अनिष्ट पथ में जाने वाले लोग जो होते हैं, तो उसको लोग चूज करते हैं नेता के रूप में। तो वो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो इष्ट कृष्टि विहीन व्यक्ति को तो स्थान मिलना ही कठिन हो जाएगा। तब होगा जब तुम्हारा जीवन में इष्ट रहेगा। तो जो माँ भी पालमा जब आलोचना कर रहे थे, सुजाता पालमा, जे जहाँ पर इष्ट है वहां पर अनिष्ट नहीं रहता, जहाँ पर अनिष्ट है वहां पर इष्ट नहीं रहता। ये तो सुनना बहुत इजी है, हजम करना बहुत इजी नहीं है ये चीज को। अब देखोगे, जब मैं जहां रहूंगा वहां पर अनिष्ट नहीं रहेगा। कोई बोल के देखो तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसे? तो फिर मैं इष्ट के साथ नहीं हूं। यही ठाकुर जी बोलना चाहते हैं। जब मैं जहां बोलता हूं ना किसी को, कोई सिस्टर को, कोई माँ को, जो मेरे पास आपका भाई को छोड़ दो कि आपका बंधु बांधव करो, मेरे साथ ये करो, देखो 2-3 महीना में उनका चारित्र्य का परिवर्तन भी हो जाएगा। ये कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि हम तो बोलते ना जहां पर इष्ट है वहां पर अनिष्ट नहीं रहेगा, तो कन्विक्शन कहाँ जाता है? तो अनिष्ट नहीं रहेगा, उसका मंगल ही होगा। तो वो गारंटी हम लोग दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर बहुत कम हो जाता है। और ये ठाकुर जी बोलते हैं ये डेवलप होगा जाजन की तरह, और ये जाजन प्रत्येक व्यक्ति को करवाना है। खाली ठाकुर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का वाणी और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये जोड़ के बोल के कुछ होगा नहीं दुनिया का, संसार का उन्नति। प्रत्येक मनुष्य का इष्ट अलग है, तो वही इष्ट के प्रति जागृति कर देना हमारा काम है। हमारा काम है जो उसका जीवन का जो इष्ट है उसी के प्रति केंद्रित करना। विराट ईश्वर के पास पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो इस श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं, जे कभी भी कुछ चीज होता है उसको परिवर्तन करने के लिए तुम्हारा सहारा चाहिए। तो वहां पर निर्णय, जैसे कोई अभी आलोचना हो रहा था, हमारा जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके बारे में हो रहा था। तो मेरा माँ एक बार मुझे पूछे, जे तुम किसको वोट दिए? तो मोदी जी का जितना कैंडिडेट था मेरा श्रद्धा है, वो अच्छा व्यक्तित्व है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट वो एरिया में कोई एक अनिष्ट व्यक्ति ज्वाइन किया है वही संप्रदाय में। तो एक बार मैं 3 पार्टी को वोट देके आया और घर पे आलोचना हुआ, सब लोग हंसे। तो हमारा उड़ीसा का बात कर रहा हूँ, 3 पार्टी को दिया और घर पे उस दिन एक आधा घंटा का पूरा डिस्कशन हुआ, जो हम तो इसको सपोर्ट करते थे। यहाँ पर आता है, जो तुम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का संतान होके तुम कोई दल व्यक्ति का गोष्ठी का नहीं हो सकते हो, तुम ईश्वर का हो, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। बट हम प्रूफ नहीं दे पाते। हम जब निर्णय करते तो निर्णय करने के टाइम में हम
मनुष्य को ठीक मनुष्य को निर्णय नहीं करते। तो ये देखा जो जो व्यक्ति ठीक ठीक है उसका गुण बताया जो ये सब गुण अच्छा है तो इसको देख आया, भले वो कोई दूसरा पार्टी का हो। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोले हमको सृजन करना होगा और पारिपार्श्विक संबंध को आवरण करना होगा। ठाकुर जी का देखो इच्छा जो इंटरेस्ट है ना, कभी कभी अजीब सा लगता है। हमको सृजन करना होगा, हमको हमारा परिवेश में भला मनुष्य का सृजन करना होगा। और वो कैसे होगा? हर एक व्यक्ति के पीछे जो पहला आलोचना कर रहे थे मनोरंजन था, जे बहुत बड़ा बातें बोले थे, कोई सुने होंगे, नोट किए होंगे, जे हमारा जाजन करने से हमारा सोच चेंज होता है। और ये सोच बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोच चिंता। ये सोच चिंता, सोच से ही सब कुछ जगत का जितना भी विवरण होता है। पहले सोचते हैं नहीं मैं इसको मारूंगा, मर्डर करूंगा, पहले सोचना आता है, फिर इसका प्रणाली वो चेंज करता है, फिजिबिलिटी करता है, प्लानिंग करता है, 5 साल में उसको मार देता है। बड़ी सोचना को चेंज, सोच जो बोले मनोरंजन दा जाजन से चेंज होता है। मुझे कोई व्यक्ति देखिए, जाजन जो होता है वो खाली भाषा के द्वारा से नहीं होता है, तुम्हारा थॉट्स प्रोसेस को चेंज करता है। जैसे एक व्यक्ति सपोज मुझे कोई ऑनलाइन में कुछ भातृभोज दिया, मैं तो कल ही का उदाहरण दे रहा हूँ। एवरी डे आपका जाजन होगा, एवरी डे ना। तो मैं बोल दिया सुबह, फिर ठाकुर जी के साथ मेरा कोई रिलेशन और 22 घंटा नहीं है। एवरी सेकेंड आपका जाजन होगा, मुंह से नहीं, बहुत सारा से 52 आइटम्स है जाजन का। उस दिन हम सूरजदा 2-3 बार हम टॉपिक पढ़े थे। मैं चीज क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं खुद को वो पथ में लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं। मेरा वो 2-3 दिन बहुत कठिन चल रहा था, बहुत कठिन, क्योंकि आप जब परिवेश के लिए करने के लिए जाओगे ना, आपको बहुत बाधा आएगा। वो बाधा को आप टॉलरेट भी नहीं कर पाओगे। इतना लोग आएंगे, इस दिन मर्डर करने के लिए भी लोग आएंगे, क्या करोगे? आपको बहुत परेशान करेंगे। बट श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो मनोरंजन आलोचना कर रहे थे, मैं जस्ट एलाबोरेट करके रखूंगा। कोई भातृभोज एक दिया, मैं उसको उद्बुद्ध किया जो आपका परिवेश में आप दीजिए और घर पे जाके जाइए, उसको सुख सुविधा दिखिए। बट उसका एक बोध था मुझे देना, तो ठीक है मुझे दिया। मैं बोला मैं इसको श्राद्ध ग्रहण करता हूँ। बट मैं उसको पूछा जे तुम क्या दे रहे हो मुझे, अर्थ तो नहीं दे रहे हो? मैं तो अर्थ नहीं लूंगा भातृभोज में। तो बोला तुम्हारा जो इच्छा होगा तुम खरीद के खाना। तो कितना लोग के लिए दे रहे हो? ना तुम्हारे परिवार के लिए। बातें इतना सिंपल है, बहुत ठाकुर जी बोलते हैं ये सिंपल नहीं है। यहीं से स्टार्ट होता है जाजन। फिर सोचा, वो व्यक्ति मुझे निर्देश दिया ये 3 लोग को मन के हिसाब से खाना है, तो मैं तीनों को पूछा नहीं, दुकान गया, बेटा को पूछा तो तुम्हारे मामा को क्या पसंद है तुम खरीदो। तुरंत आप बिलीव नहीं करोगे, 15 मिनट में गया। ये होता है मोटर सेंसरी, ये पहले नहीं करता था ऐसे। फिर दुकान उसको बेटा को लेके गया, जाके खरीदा, उसका फोटो खींचा, वो व्यक्ति को भेजा, आई एम रिसीविंग और भातृभोज, ये तुम्हारा भातृभोज, अर्थ तुम्हारा भातृभोज नहीं है। ये करने के लिए कितना परिश्रम चाहिए यार। उठो फिर सुबह नीचे जाओ, दिया तो दिया, अर्थ तो खा लेंगे। वो व्यक्ति प्रेरणा उसको मिलेगा, वो नेक्स्ट टाइम ऐसे इतना टाइप का वो उसको पता चला फोटो में इतना टाइप का क्यों भेजा है, क्योंकि तीनों लोग का चॉइस अलग अलग है, अर्थ के उसका परिमाण के हिसाब से खरीदा हुआ था। आप सोच रहे हो एवरी सेकेंड ऐसी टाइप का करना पड़ेगा ठाकुर जी का बात है, तो उसको प्रेरणा देना पड़ेगा। जाजन क्षेत्र में उसको बोलना पड़ेगा, इसका मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। उसको बोलूंगा दादा वो जो घटना था ना हमारा, तो थोड़ा बोलिए ना, मेरे को भूल गया, जानबूझ के झूठ बोलूंगा सो दैट उसका मुंह से सुनूं। एक एक व्यक्ति मुखम करोति वाचालम जो होता है कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे पास नमूना है, डेमो है। वो अभी अनर्गल बोलोगे तो 3 घंटा जाजन कर सकते हैं स्टेज में जाके। हाथ तैयारी हुआ मनुष्य, सृजन किया हूं परिवेश में, मैं खुद को सृजन करूंगा, देन जगत में बाकी लोग सृजन प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट होता है। हर दिन हर सेकेंड कपटता नहीं करूंगा, पूरा सोच के। कल कोई एक इमरजेंसी काम था तो मुंह से
पत्नी का निकल गया, ये एक्सक्यूज ले लेना। बोले नहीं नहीं, मैं तो वो अवस्था में नहीं, वो मैं बोलूँगा नहीं। मैं बोलूँगा ये मंथ एंड एक्टिविटी है, मैं बिजी हूँ, बट जो चीज़ नहीं है मैं बोलूँगा नहीं। असुस्थ का कारण कभी भी नहीं बोलूँगा। मेरा मुँह से कभी नहीं बोलता है कि मैं आई एम नॉट वेल, कि मेरा परिवार में असुस्थ है, मैं जाऊँगा नहीं। होने बावजूद मेरा पत्नी तबीयत खराब है, बेटा का तबीयत खराब है, मेरा तबीयत खराब है, फिर भी राइटिंग में कभी ऑफिस में ना किसी को बोलता हूँ जो इसके कारण मैं सत्संग नहीं आ पाया कि ऑफिस में नहीं आ पाया। यही है जाजन। जाजन मतलब आपको गठित करना, आपको ये करना। और इसके जो राजनीति नेता है वो नेता आपको देख के चेंज हो जाएंगे, आपका निर्णय देख के वो लोग पीछे हट जाएंगे। जो ये एरिया में मुझे वोट नहीं मिलेगा, मैं इष्ट के पथ में नहीं रहूंगा, तो ये एरिया को मैं पहला हुआ में टच करना है, तो इतना लोग को मैं तैयारी कर दूं, उसका वोटिंग करने के लिए उनका खान पान भी चेंज करना पड़ेगा। ये पिकनिक करने के लिए पहले मुझे और प्रज्ञा को निमंत्रण करने के लिए होल सपोज 200 लोग जा रहे हैं, तो 200 लोग में नॉनवेज दूर होगा। एक उत्कल दिवस यहाँ पर हुआ था 1 अप्रैल को, सबको याद होगा, का स्टेडियम मेन गेट में, उसमें 1500 लोग के लिए नॉनवेज था। और एक निमंत्रण के लिए, हम दोनों को निमंत्रण करने के लिए उनको 1500 को नॉनवेज को ड्रॉप करना पड़ा। यही ठाकुर जी यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में बोलना चाहते हैं, जे इष्ट कृष्टि बिना व्यक्ति तो जो है वो वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, उनको बाउंड हो जाएंगे जी इष्ट पथ में जाने के लिए, मंगल पथ में जाने के लिए। इतना फोर्स रहेगा तुम्हारा एक व्यक्ति का। तो यहाँ का जो लोग जितना है, हर ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 जैसे कृष्टि प्रहरी है, तो कृष्टि प्रहरी में एक मिनट, ये मेरा लास्ट उदाहरण है और रखूंगा। ये जो कृष्टि प्रहरी विहीन बोल रहे हैं ना, तो एक संस्था है, जो संस्था पसंद नहीं करता है जो विवाह से पहले जे बच्चे लोग जो टीनेजर है, जो जैन जी बोल रहे हो 20-22 साल के बच्चे, वो जाके पार्क में खराब काम करें। विवाह का आगे से जो बाद में जो करना चाहिए फिजिकल रिलेशन रखे। बट ये संस्था में देखा वैलेंटाइन डे में, अभी पेपर पढ़ रहा था, उनको लाठी लेके मार के इंदिरा पार्क से भुवनेश्वर में भगा दिए। पहले इसी को मैं विरोध कर रहा था। अभी जब ठाकुर जी का पढ़ा, जो कृष्ण प्रहरी जो होते वो होते धर्म गुंडा, ये सब धर्म गुंडा काम ठाकुर जी का कर रहे, बिना दीक्षा लेके वो काम वो करना शुरू कर दिए, कृष्ण प्रहरी का काम। बट मैं दीक्षा लेके उसमें योगदान नहीं पा रहा हूँ। तो उनका एक प्रेयर था बजरंग दल का, तो वो प्रेयर में मैं और सुद्युता जाके ज्वाइन किए। बोला ये काम जो ठाकुर जी का काम आप लोग सब कर रहे हो, यही सब ठाकुर जी का इच्छा था। जे कृष्टि नष्ट हो, जे एक लेडी विवाह से पहले बहुत सारा पुरुष में ये सब काम नहीं करे कि हस्बैंड नहीं ले, उसका संतान खराब होगा, आप उसको भगा दे रहे हो। एटलीस्ट एक वन डे तो एटलीस्ट बाहर जाए, प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर। तो ये लोग को सब जब ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा में दीक्षित किया जाए, जो ठाकुर जी का जो इच्छा था कृष्टि प्रहरी, वो तो ऑलरेडी है, खाली जे ठाकुर जी के साथ युक्त करने से वो सिस्टमेटिक हो जाएगा। ठाकुर जी जो चाहे तो वो मिला के देखेगा मेरा गुरु क्या बोले, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं इसीलिए मैं उनका प्रेयर हॉल में जाके उनके साथ बैठा, आधा घंटा बात किया और हर उनको कमेंट किया, मैं ऑफिस से जब आऊंगा तुम्हारे साथ जो युक्त हो जाऊंगा, 1-2 दीक्षा में करवा दूं उसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ठाकुर जी का जो इच्छा था परिवेश में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे खाली सोचना पड़ेगा जो ठाकुर जी का इच्छा कौन कौन पूर्ण कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। जगत में ठाकुर जी को जो दीक्षा नहीं लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं, बट जोगयुक्त नहीं हुए। और जोगयुक्त होने से वो स्पीड गति वेग दिखेगा। ये बातें मैं बोल के मेरा बातों को विराम देता हूँ और मैं सबको धन्यवाद दूंगा आज जो आलोचना की है। वेरी बने इतना बढ़िया आलोचना, इतना बढ़िया सिस्टमेटिक, यही ठाकुर जी चाहते थे। और हमारा अभी ये जो सृजन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर कंक्लूजन किया है सद्य शशिकांत दादा। आज का आलोचना प्रसंग सर्वोत्तम हुआ है मेरा हिसाब से। तो आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सबको, जय गुरु, जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु।
सभी दादा मालूम जय गुरु। निर्मल दा का माइक आज बार बार ऑन हुआ था, आज करीबन में 7-8 बार बंद किया हूँ निर्मल दा का। जय गुरु। जय गुरु राजू दा, रवि दा जय गुरु, दंडमणि दा जय गुरु। निर्मल दा आपका माइक को कुछ हाथ लग जाता था, बार बार ऑन हो रहा था। निर्मल दा जय गुरु। रामापति दा जय गुरु। तेलंग दा जय गुरु। तेलंग दा और थोड़ा कैमरा ऑन करिए, दिख नहीं रहा है। जय गुरु। जय गुरु। आज सबको अनुरोध है, बादलापुर में डीपी वर्क का ये मीटिंग है प्लस सत्संग है, सब लोग आज मैं माइक। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। तेलंग दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। हाँ हाँ सेल फिल्म। हेलो जय गुरु। हेलो जय गुरु जय गुरु। मैं कल गया था आपको भातृभोज देने के लिए, बट मैं आप गोवा में हो ना? हम आ गए तो आ गए हैं। आ गए क्या? तो मैं हाँ कल फोन किया था बट उठाया नहीं, तो इसलिए गया नहीं ऊपर। वो लोग कहते हैं मुझे ना कहीं थे कहीं और थे शायद, खाली होगा शायद फोन। मैंने आज मुझे लगा हम सुन नहीं पाए आपका ये सत्संग, तो हमको आया है क्या, रिकॉर्ड हुआ है आज का?